स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 5th हिंदी का 8th चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसका हिंदी का 8th चैप्टर पेज नंबर 31 बुक से निकालें बच्चे सब, और पेज नंबर 31 देखें। पाठ 8 है हिमालय की यात्रा। ठीक, मैं पढ़ता हूँ, जहाँ समझाने को होगा वहाँ समझाता जाऊँगा, आप लोग सुनिए और मिलाइए। तो पाठ इस प्रकार है। देखिए, एक यात्रा वृतांत है, यानी नेहरू जी यात्रा पे गए तो उनका यात्रा का वर्णन है। ये लिखा है उन्होंने, मेरी शादी 1916 कब 1916 में दिल्ली में बसंत पंचमी के दिन हुई थी। कब? बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी का उत्सव है, समझ में आया ना, शिव जी का। बसंत ऋतु चालू होती है, बसंत पंचमी होती है बसंत ऋतु में। उस वर्ष गर्मी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया और स्वयं अपने चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर भ्रमण करता रहा। ठीक, धीरे धीरे हम लद्दाख रोड पर बढ़ते चले गए। वहाँ पे दिल्ली से लद्दाख रोड है, वहाँ पर बढ़ते हुए चले गए। वहाँ क्या हुआ? संसार में ऊंचे प्रदेश में उन संकरी और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत के मैदान की तरफ जाती हैं, घूमने का मेरा वह पहला अनुभव था। जोजिला घाटी की चोटी से हमने देखा कि एक तरफ नीचे की ओर पर्वतों की घनी हरियाली थी, तो दूसरी तरफ कड़ी नग्न चट्टानें, यानी एकदम कठोर, और कुछ नहीं उन चट्टानों, सिर्फ पत्थर ही पत्थर। हम उस घाटी की सकरी मीन्स होता है छोटी तंग राह पर बढ़ते गए, जिसके दोनों ओर पहाड़ थे। एक तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियां चमक रही थीं और उसमें से छोटे छोटे ग्लेशियर, हिम सरोवर हमसे मिलने के लिए ही मानो नीचे रेंग रहे थे। हवा ठंडी एवं कटीली थी। जब ठंडी हवा चलती है तो अपने आप कांटे उठाते हैं शरीर में, लेकिन दिन में अच्छी धूप पड़ती थी। आसपास सब कुछ इतना निर्मल एवं स्वच्छ था कि अक्सर हमें चीज़ों की दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था। वास्तव में जितनी दूर होती थी हम उन्हें उससे बहुत कम दूर समझते थे। हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गए, सूनापन बढ़ता गया। वृक्षों और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया। रह गई सिर्फ नंगी चट्टानें, बर्फ और कहीं कहीं कुछ सुंदर फूल। प्रकृति के सुनसान और निर्जन स्थानों पर मुझे एक अजीब सी शांति मिली। मेरे उत्साह का कोई ठिकाना न था। इस यात्रा में मुझे दिल को कपा देने वाला एक अनुभव था। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा वहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। बीच में बुरी तरह हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ था। हिम मीन्स बर्फ से, जिसे पार कर दूसरी ओर जाना था। अब 8 मील होते ही क्या है, मन में उमंग बहुत अधिक थी और अनुभव बहुत कम। हमने 11,500 फीट की ऊंचाई पर हमने अपने तंबू छोड़ दिए। रास्ता दिखाने के लिए एक गडरिये को साथ लेकर छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ते की बर्फानी नदियों को रस्सियों के सहारे पार किया। ऊपर चढ़ते हुए सांस लेने में कठिनाई होने लगी। बर्फ बढ़ने लगी और बर्फानी नदियाँ इतने भयानक रूप से रफ्तीली हो गई थीं कि हम कितनी बार गिरे और उठे। एक एक कदम आगे
बढ़ाने के लिए कोशिश करनी पड़ती थी। प्रातः 4 बजे से चढ़ते चढ़ते 12 बज गए। हम बुरी तरह थक गए थे, फिर भी रुके नहीं। अचानक नजर उठाई तो सामने एक विशाल हिम सरोवर था, यानी तालाब काय का, बर्फ का। हिम सरोवर था, मानो पूरी थकान का पुरस्कार। इतना दृश्य इतना सुंदर था कि मैं भाव विभोर हो उठा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां मानो देवताओं का मुकुट हो। बर्फ का बना यह अर्धचंद्र कितना खूबसूरत था, क्या कहूँ। परंतु ताजी बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया, यानी गायब कर दिया। मालूम नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे। ये हमको और उनको पता नहीं था कि वो कितनी ऊंचाई पर हैं। पर मेरा अनुमान है कि 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। हमें इस अनुपम हिम सरोवर को पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा में जाना था। हम सोच रहे थे कि चढ़ाई समाप्त होने से हमारी मुश्किलें भी कम होंगी। हमने हंसते हंसते फिर यात्रा शुरू कर दी। इसमें बड़ा धोखा था। यहाँ बहुत दरारें थीं। नई बर्फ पड़ने से दरारें ढक गई थीं। इस बर्फ ने तो मेरा जीवन ही ले लिया होता। मैंने ज्यों ही पांव आगे बढ़ाए, बर्फ मेरे बोझ से खिसक गई और मैं सीधे ही एक दरार में जा गिरा। वह दरार इतनी गहरी थी कि कोई भी चीज उसमें नीचे पहुंचकर भूगर्भ शास्त्रियों की खोज के लिए सुरक्षित रह सकती थी। भाग्यवश रस्सी मेरे हाथ से छूटी नहीं थी। मैं दरार को एक हाथ से पकड़ लटका रहा। मेरे साथियों ने धीरे धीरे मुझे ऊपर खींच लिया। इस घटना ने हमें काफी भयभीत कर दिया, यानी डरा दिया। फिर भी हम आगे बढ़ते ही चले गए। आगे कदम कदम पर दरारें थीं, अतः हम थके मांदे निराश लौट आए। अमरनाथ की गुफा तो अनदेखी ही रह गई, यानी वहाँ से वो डर गए और फिर वहाँ से फिर वापस आ गए। तो इस प्रकार वो अमरनाथ की गुफा भी नहीं देख पाए। तो ये छोटा सा चैप्टर था। तो इसका सिर्फ मैं कल आपको वीडियो भेजूंगा और फिर नेक्स्ट डे आपका इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है।